नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और मार्केट का व्यू अब कैसा रहेगा, क्या निफ्टी यहाँ से 18,000 को क्रॉस करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 17,850 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर हम थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मिलती है तो ज़रूर करूँगा स्टॉप लॉस लगा के, अगर नहीं मिलती है तो अवॉइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे मॉर्निंग में खुलने के साथ ऊपर मूवमेंट हुआ। मूवमेंट के बाद आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेंज के अंदर ये स्टक हो गया था। निफ्टी 17,850 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ऑलमोस्ट 1 बज गया था यहाँ पे, और जैसा कि मेरा व्यू नेगेटिव था, यानी सेलिंग साइड का व्यू था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप भेजा कि आज तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया, ऊपर की तरफ चला गया। तो मैं उनको लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि आज का मेरा कितना बड़ा लॉस था, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है ये यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर्स बुक आपकी ज़ीरो है। पोर्टफोलियो में जाओगे, पोजीशन ज़ीरो है। यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं ली है। क्यों नहीं ली है उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और जैसा कि यहाँ पे जो यूट्यूब की जो वीडियोस उसमें कमेंट बॉक्स पे कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूँ, उसके बारे में मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि हो सकता है कि आप एक सिनेरियो को समझ सकें कि सेलिंग में पैसे कैसे बनते हैं और बाइंग में पैसे कैसे बनते हैं। बाइंग में पैसे बनाना थोड़ा सा टफ होता है रदर देन सेलिंग में पैसे बनाना। ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो कोई मेरी ट्रेड नहीं थी, एक्सपायरी है, तो क्या हुआ यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती कोई ट्रेड नहीं होती, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के लिए ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग हो, बट हमारे लिए जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग एक जस्ट लाइक अ बिजनेस होता है, एक अपॉर्चुनिटी होता है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड करते हैं, अदरवाइज हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ना ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी एक्सपायरी है और ना मार्केट कल से बंद होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अवॉइड का ही सिचुएशन हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं ट्रेड किया। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, आप दोनों को देखोगे, ये 15 मिनट का निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। एक तो मोमेंटम ही नहीं है तो चार्ट ही समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा चार्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, इसने शुरू में मॉर्निंग में एक मोमेंटम किया, उसके बाद ये एक रेंज में स्टक है। ठीक है, आपको दिख रहा है, और ये करीब 1 बजे तक बहुत ही ज़्यादा नैरो यानी 100 पॉइंट की रेंज में स्टक था। आप ये देख सकते हो, आपका जो हाई बन रहा था इस चैनल का वो बन रहा था 42,900, और लो जो बन रहा था वो 42,800, यानी 100 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी घूम रहा है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की कहानी है। निफ्टी की कहानी देख लेते हैं। निफ्टी की कहानी में क्या था कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मॉर्निंग में एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद ये एक रेंज के अंदर स्टक हो गया। आपको ये दिख रही है रेंज। अब इस रेंज में क्या है कि 17,850 ऊपर और 17,824 नीचे, यानी 25 पॉइंट की रेंज के अंदर ये घूम रहा था 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट 12 बजे तक, और देखा जाए तो 1 बजे तक ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा था। तो बेसिकली क्या था कि मैं नॉर्मली, अगर देखो मार्केट को गिरना है, अगर लेटर सपोज मेरा सेलिंग का व्यू है, तो मार्केट को गिरना है तो जाहिर सी बात है सुबह से गिरना स्टार्ट करेगा, तभी ये 100-150 पॉइंट गिर सकता है, या फिर 70-80 पॉइंट गिर सकता है। अब ऐसा कोई सिनेरियो बना नहीं। मार्केट को ऊपर जाना है तो ये सुबह से ही बढ़ना स्टार्ट करे तभी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है ना, तो लगभग लगभग इसने 2-2.5 घंटे मेरा टाइम वेस्ट किया, तो मैंने फिर इसको बंद करके सो गया कि यार कुछ मोमेंटम होगा नहीं, अगर होगा भी तो सेकंड हाफ में होगा, जब प्रीमियम बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट डिके हो चुके होंगे। तो उस टाइम क्या होता है, प्रीमियम वो तेज़ी से भागते नहीं है, जो एक रीज़न चाहिए होता है भागने का। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 17,900 की कॉल जो मैं देख रहा था ना, 17,900 की कॉल हार्डली वो पूरे दिन 500 रुपये पे घूमी। निफ्टी ने 17,900 को भी क्रॉस कर दिया, तब भी वो हाईएस्ट 16-17 रुपये तक गई। तो कोई बड़ा प्रॉफिट वहाँ पे बन नहीं पाया। तो हमेशा क्या होता है बाइंग साइड पे क्या होता है, मैं नॉर्मली मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। क्यों करता हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि बाइंग साइड पे हमेशा मार्केट कैसे जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली जाता है, क्योंकि बाइंग साइड पे क्या होता है, जो विक्स होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी भी अगर आज भी देखोगे तो आप देखो यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाओगे आप, तो विक्स देखो आपका, इंडिया विक्स
ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास है। अब यहाँ से क्या है कि सेलर को ये पता है कि 11:30 का विक्स है, तो मार्केट में कोई सडनली बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, ना डाउन साइड का ना अप साइड का। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर का बेसिकली ऑप्शन, सेलर इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट कोई सडनली बड़ा मूव नहीं दिखाएगा कि यहाँ से यूँ करके मूव करता चला गया, नहीं। ये जाएगा बहुत स्लोली स्लोली, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये नीचे आ गया, मतलब जो प्रीमियम बढ़ा वो दोबारा वहीं आ गया। फिर ये दोबारा से मूव किया। तो जो इन द मनी के ऑप्शंस हैं जो कि टाइम वैल्यू के साथ साथ इंट्रिंसिक वैल्यू को फेवर करेंगे, उन्हीं का ही प्रीमियम उतना जंप करेगा, बाकी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का प्रीमियम जंप नहीं करेगा। और मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्लेयर हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि ऑप्शन इज़ जस्ट लाइक अ लॉटरी की टिकट की तरह प्ले करता हूँ। मुझे जब दिखता है कि 10 का ऑप्शन 40 या 50 पहुँच सकता है, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। और रही बात बाइंग और सेलिंग की, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। बाइंग का मार्केट मुझसे 50 बार मिस हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बाइंग का मार्केट 50 बार मिस हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निफ्टी ऊपर आ गया 17,900, 18,000 पहुँच जाए, 18,200 पहुँच जाए, 18,300 पहुँच जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंग के लिए मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो है, और अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, बाइंग का वो सिनेरियो है। बट सेलिंग को मैं कभी मिस नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि सेलिंग जब भी आती है ना, वो बहुत फास्ट आती है। सेलिंग में एडवांटेज क्या होता है? देखो यहाँ से ये गिरा, वन वे गिरा है, ठीक है ना। अ, यहाँ से इसको ऊपर आने में कितने ट्रेडिंग सेशन लग गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ट्रेडिंग सेशन लगाए। जबकि इसको यहाँ से यहाँ गिरने में कितना लगा? 1 2 3 चौथे ट्रेडिंग सेशन में तो लो बन गया। तो होता क्या है कि जब मार्केट गिरता है ना, वो बहुत शार्पली गिरता है, जिसकी वजह से विक्स आपका जंप करता है। विक्स जंप करता है तो जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेज़ी से जंप करते हैं। तो कभी कभी आपका देखा होगा कि जब मार्केट गिरा, सडनली 10 रुपये का ऑप्शन आपका 80 रुपये पहुँच गया, 90 रुपये पहुँच गया। तो वो जो एडवांटेज होती है, जो गामा इफेक्ट मार्केट में आता है, जिसकी वजह से डेल्टा चेंज होता है, उसका बेनिफिट सेलिंग साइड पे बहुत अच्छा मिलता है, बाइंग साइड पे उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बाइंग को अवॉइड करता हूँ। यहाँ पे भी जब मार्केट गिरा था, तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने पकड़ी थी, एक अच्छा पैसा मिला। यहाँ पे मार्केट गिरा, अपॉर्चुनिटी पकड़ी, अच्छा पैसा मिला। यहाँ पे मार्केट गिरा, अपॉर्चुनिटी पकड़ी, अच्छा पैसा मिला। बट यहाँ पे अगर मैं पैसा कमाने की कोशिश करूँगा ना, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या है कि 10 रुपये का ऑप्शन मूवमेंट कब करेगा? जब ज़ाहिर सी बात है बड़ा मूवमेंट होगा, और बाइंग साइड पे बड़ा मूवमेंट बहुत स्लोली होता है, तो 10 रुपये का ऑप्शन भागता ही नहीं है। 10 का 12 पहुँचेगा, 15 पहुँचेगा, 16 पहुँचेगा। तो उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं बनता, और प्रॉफिट नहीं बनता तो इसीलिए मैं उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर टाइम, ठीक है ना। ये चीज़ उन लोगों के लिए बेस्ट है बाइंग के लिए, जो लोग इन द मनी और एट द मनी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं इन द मनी एट द मनी में काम नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर टाइम सेलिंग को ढूंढता हूँ, बाइंग को अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाइंग साइड पे क्या होता है, आउट ऑफ द मनी में पैसे बहुत मुश्किल से बनते हैं। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी बाइंग साइड पे कोशिश करी है एग्रेसिव क्वांटिटी लेके, ज़्यादातर टाइम लॉस ही हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत स्लो है। अब यहाँ पे मार्केट दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक है 100 पॉइंट में। अब आप किस होप के साथ इसको बाइंग करोगे? या तो आप इन द मनी ऑप्शन लेके बैठ जाओ, स्टॉप लॉस लगा लो कि हाँ भैया कि ठीक है 42,700 के नीचे जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा, ऊपर जितना जाएगा वो बेस्ट है। तो वो चीज़ मैं करता नहीं हूँ ऑप्शन में, ये चीज़ है। और निफ्टी के जो सिनेरियो है उसमें निफ्टी ने मूवमेंट किया, अच्छा खासा मूवमेंट किया सेकंड हाफ में। यहाँ से जब इसे 17,850 के ऊपर परफेक्टली सस्टेन करने लगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये परफेक्टली सस्टेन हुआ, फिर आपका ये मूवमेंट हो गया अच्छा खासा। अगर ये मॉर्निंग में हो जाता, मतलब 10 बजे के आसपास हो जाता, तो शायद मैं ज़रूर बाय करता। बट सेकंड हाफ में हुआ 1 बजे, तब तक तो मैं सो भी गया था। जब जगह तब देखा 17,900 के ऊपर एक्सपायरी हुई है। तो बेसिकली रीज़न यही है कि मैं सेलिंग साइड को इसलिए प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सेलिंग साइड पे पैसे बहुत फास्ट बनते हैं। आप कम पैसे में बड़ा पैसा बना सकते हो। बाइंग साइड पे पैसे बहुत मुश्किल से बनते हैं, मतलब जो लोग इन द मनी एट द मनी में काम करते हैं उनके डेफिनेटली बन जाते हैं, या फिर जिनके पास बहुत सारे पैसे लेके मार्केट में कमाते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, 10 लाख लगाया तो 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। उस टाइप की जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग सक्सेसफुली काम कर सकते हैं बाइंग साइड पे। या फिर इस टाइप की मार्केट में इसमें 11:30 का विक्स है, बट मेरे को ये मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए मेरे फिक्स मंथ हैं,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने मैं बहुत एग्रेसिव होकर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ये 4 महीने सबसे बेस्ट होते हैं मार्केट में काम करने के लिए, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी अच्छी होती है। 16-17 का विक्स, 18 का विक्स होता है। मार्केट का मूवमेंट बड़ा-बड़ा होता है। बैंक निफ्टी इंट्राडे में 1000-1500 पॉइंट तक गिरने की क्षमता रखता है। तो उस टाइम बहुत अच्छा पैसा बनता है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, डे चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो मंथली चार्ट पे आप डे वीकली पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको कौन से मंथ बताए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो आप देखो यहाँ पे, ये नवंबर मंथ था, तो यहाँ से देखो 18,000 से निफ्टी का मूवमेंट कहाँ तक हुआ आपका, 19,000 तक ऑलमोस्ट। फिर आपका ये दिसंबर मंथ आया, दिसंबर मंथ है, 19,000 का निफ्टी ने जो आपका लो बनाया, वो ऑलमोस्ट आपका बनाया अराउंड 17,800 का, यानी 1000 पॉइंट का ये मूवमेंट हुआ। उसके बाद आपका ये मूवमेंट इसी रेंज में रहा। फिर आपका ये जनवरी मंथ था, जिसमें अराउंड 18,000 से निफ्टी ने जो लो बनाया था, वो करीब करीब 17,500 के करीब का बनाया था। उसके बाद ये मोमेंटम रहा। अब मार्केट ये साइडवेज सा जा रहा है, ठीक है ना। साइडवेज मीन्स आपको रिकवरी दिखा रहा है, बट ये बहुत ही स्लो मोमेंटम के साथ है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप पिछली साल में भी जाओगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, नवंबर से लेके फरवरी तक आपका ये मार्केट रहा था। तो आपको इसमें दिख रही है रेंज, आपको नीचे आपका 15,500 और ऊपर आपका 18,300। तो काफ़ी 3,000 पॉइंट की निफ्टी की रेंज है, ठीक है। तो ये आपकी 3-2,500 पॉइंट की रेंज है। तो ये आपको इस मंथ में देखने को मिले थे। तो नॉर्मली ये 4 महीने काफ़ी अच्छे होते हैं, वॉलेटाइल मार्केट होता है, उसमें पैसे बन जाते हैं, ठीक है। और बाइंग इसीलिए मैं यहाँ पे अवॉइड करता हूँ, आपको रीज़न पता चल गया होगा। और आज कोई ट्रेड नहीं थी, आज तो मस्त नींद मार रहे थे हम, ये चीज़ है। बट अब कल क्या हो सकता है, तो कल सुबह मार्केट एट 11 की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बट कोशिश करो कि आप देखो, मेरा सिंपल सा लॉजिक है। मैंने बाइंग के मार्केट मेरे से कितने भी मिस हो जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सेलिंग अगर मार्केट में साल में 4 बार आ रही है, ठीक है, तो 4 बार में अगर आप एक बार भी सेलिंग आपने अच्छी तरीके से पकड़ ली, सिंगल बार भी, तो मैं गारंटी देता हूँ आप पूरे साल भर का पैसा बना लोगे। क्योंकि सेलिंग में क्या है, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, आपका व्यू तो वही है कि मैं 50 रुपये का ऑप्शन खरीदूंगा, 50 रुपये का ऑप्शन खरीद के मैं उसको 70-80 रुपये पे काट दूंगा, व्यू आपका यही है। तो होता क्या है, जब आपका व्यू सेम हो जाता है, तो आप हर वक्त अपॉर्चुनिटी यही ढूंढते हो कि 50 का 20 हो जाए या 50 का 30 हो जाए, क्योंकि व्यू की बात है। अब मेरा व्यू क्या रहता है, मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि 10 का 50 तो हो कम से कम, 10 का 100 तो हो कम से कम। तो जब इतने बड़े टारगेट के लिए आप प्ले करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी साल में बहुत कम मिलती हैं। इसीलिए मैं सेलिंग मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि सेलिंग साइड पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। साल में 3 बार आए, एटलीस्ट एक बार मैं सेलिंग को ज़रूर पकड़ सकूँ, ताकि मैं अपना 8-9 लाख रुपए अगर मैं ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ, तो उसको एटलीस्ट 40-50 लाख रुपए कन्वर्ट कर सकूँ। तो जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए मेरे को कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं मार्केट में। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि आप जो भी करो, उस पे आप रिस्क रिवार्ड रेशो को ज़रूर कैलकुलेट करो। बाइंग में रिस्क रिवार्ड रेशो जो होता है, वो उतना फेवरेबल नहीं बन पाता मेरे लिए। मैं अपने जो भी बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो अपने लिए बात कर रहा हूँ, मेरे लिए। आपके लिए हो सकता है अच्छा बनता हो, तो आप बाइंग करो। आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा मार्केट ईजिली पकड़ में आ जाता है। अगर आप बाइंग का मार्केट ईजिली पकड़ लेते हो, तो आप बाइंग साइड पे काम करो। अगर आप सेलिंग का मार्केट ईजिली पकड़ लेते हो, तो सेलिंग साइड पे काम करो। मैं सेलिंग का मार्केट ईजिली पकड़ लेता हूँ, इसीलिए मैं सेलिंग साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ रैदर देन बाइंग साइड पे। और रही बात लेवल्स की, तो लेवल्स में तो मैं क्लियरली बताता हूँ कि उस लेवल के ऊपर ही आपका काम कहा जाए। 17,850 मैंने सुबह ही बोल दिया था कि 17,850 के ऊपर जाएगा, तो ही बाइंग के बारे में हम सोचेंगे। अदरवाइज 17,850 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो फिर हम सेलिंग का ही व्यू लेके चलेंगे। सेलिंग का कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, तो हम सेल करेंगे। अब यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर 20-25 पॉइंट में 4 घंटे अगर निफ्टी काटेगा, तो उसका क्या फ़ायदा। 10 बजे से लेके आपका ऑलमोस्ट 1 बजे तक 3 घंटे एक ही रेंज में काट रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे, ज़बरदस्ती ट्रेड लेके बैठोगे क्या। वो अलग बात है कि बहुत से लोग स्मार्ट होते हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लेके बैठते हैं। मेरे को उतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, ना मैं उतना स्मार्ट हूँ। छोटे मोटे वीडियो डालता हूँ, छोटी मोटी ट्रेडिंग करता हूँ, उससे मैं खुश हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट लोग मार्केट में बहुत सारे हैं। आपको हो सकता है कि अच्छी नॉलेज सभी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करो। बट काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, आप उनको फॉलो करके लगभग लगभग अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो।
ठीक है, तो ये सिनेरियो है जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा कि बाइंग के लिए मैं क्यों अवॉइड करता हूँ, सेलिंग पे मैं क्यों एग्रेसिव होता हूँ, कौन से मंथ आपके लिए बेस्ट होते हैं काम करने के लिए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको किस सिनेरियो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो आप ईज़िली पकड़ सकते हो। अगर आप सेलिंग ईज़िली पकड़ सकते हो तो आप सेलिंग करो, आप बाइंग ईज़िली पकड़ सकते हो तो बाइंग करो, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब मेरे को अपॉर्चुनिटी सही मिल रही है, कम पैसे में ज़्यादा पैसा कब बन सकता है, वो समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।